हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के 4 टॉपिक है ये। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, सब्लिमेशन क्या होता है, एलोइज क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कैसे करते हैं, और इसमें करेंगे इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उसको सेपरेट आउट कर रहे थे, उसमें मेथड्स बताए थे मैंने, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए दो मेथड थे, फ्रैक्शनल एंड डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। अब सेपरेट करेंगे टू इमिसिबल लिक्विड को, दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है वो लिक्विड जो क्या करे, डिसॉल्व नहीं हो पानी के अंदर। इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, द लिक्विड, वो लिक्विड विच डू नॉट डिसॉल्व, जो डिसॉल्व नहीं हो, विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में जो डिसॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। और ऐसा कौन सा है इमिसिबल लिक्विड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ जाता है कौन सा, ऑयल एंड वाटर सॉल्यूशन। कौन सा, ऑयल एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, इमिसिबल होता है हमारे, इमिसिबल लिक्विड है ऑयल एंड वाटर, जहां पे दो लिक्विड लिए हैं जो इमिसिबल है, डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो वाले। अब टॉपिक में बात करने वाले हैं इनकी सेपरेशन के बारे में। इनको सेपरेट आउट किससे करते हैं, इनको सेपरेट आउट करते हैं, इनको सेपरेशन के लिए, इनके सेपरेशन के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, इसमें किया जाता है सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल से हम दो इमिसिबल लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड को जो डिसॉल्व ही नहीं होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, तो इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं कौन से मेथड से, सेपरेटिंग फनल से। हम डायग्राम देखेंगे कि कैसे सेपरेटिंग फनल, मतलब कैसे इसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। क्लियर है इतना, इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, एग्जांपल क्या है, और किससे सेपरेट आउट करते हैं, सेपरेटिंग फनल से। इसको बिल्कुल डायग्राम से हम समझ लेते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं क्या है डायग्राम। यहाँ पे हमारा ये सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया इसके अंदर। ठीक है, ये सेपरेटिंग क्या है, फनल है, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर हमारे मान लो ये ऑयल है, तो ये हमारा क्या है, वाटर है। ऑयल एंड वाटर का क्या है, ये ऑयल एंड वाटर का क्या है, मिक्सचर है, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। यहां पे हमारे लगा होता है क्या, पिस्टन। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ऑयल की लेयर को, हमें ऑयल जो लेयर है उसको अलग कर लेना है, वाटर को हमें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो कैसे करेंगे, हम इसको, इस पिस्टन को यहां से क्या करेंगे, खोलेंगे यहां से। तो फिर उसके बाद ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाटर पूरा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा वाटर, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ऑयल यहां तक आ जाएगा ना, मतलब बॉटम में इसके, फिर हम इसको पिस्टन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। किस किस का सेपरेशन, ऑयल इसके अंदर रह जाएगा एंड वाटर इसके अंदर रह जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड थे जो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, वहां पे हमने सेपरेशन कर लिया, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके। ऑयल अलग रह गया एंड हमारा वाटर अलग से सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है, समझ आया। तो ये था हमारा किसका, ऑयल एंड वाटर का सेपरेशन, के कैसे सेपरेट आउट करते हैं, बाय सेपरेटिंग फनल से। क्लियर है, दोनों का सेपरेशन हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने पहले भी, इससे पहले भी, क्लास 9 से पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारी मैटर की स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होती रहती है, सॉलिड लिक्विड में हो रही है, मतलब मेल्टिंग हो रहा है, पढ़ा है ना कि वो मेल्टिंग हो रहा है, लिक्विड जब गैस में जा रही है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है ना, वेपराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब गैस है, लिक्विड बन रही है, तो इसका मतलब वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, और जब लिक्विड सॉलिड में जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ये हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद जब लिक्विड स्टेट ही ना आए, सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें, गैस में, तो वो होता है हमारा क्या, सब्लिमेशन। पढ़ा है हमने, सब्लिमेशन। ठीक है,
सब्लिमेशन होता है, सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज हो जाएगी इसके अंदर, गैस के अंदर, तो वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैम्फर है, मतलब कपूर है, जो जलाते हैं हम कपूर, तो फिर वो क्या होती है, सॉलिड उसकी बॉल्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड्स होती है वो, और फिर वो डायरेक्टली बिना लिक्विड स्टेट पे उसको बर्निंग के बाद, बर्न होने के बाद, बर्निंग प्रोसेस के बाद वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है ना, वेपराइज हो जाती है। तो ये हमारा है क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन होता कैसे है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देख लिया, घर में भी देखते हैं। और एक चीज और है, जैसे कि बॉल्स वो आती है, कपूर की जो गोली आती है, हमारी मम्मी कपड़े वगैरह खराब ना हो तो वो रखती है अलमीरा वगैरह में डाल के, मतलब कपड़ों के अंदर। फिर हम देखते हैं ना बहुत टाइम बाद, तो हमें वो बॉल्स वहां पे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो वेपराइज हो गई वहां से, वो जो सॉलिड जो बॉल्स डाली थी वो वेपराइज हो गई, तो वो हमें उसकी में, मतलब सॉलिड जो था वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, वहां पे लिक्विड वाले स्टेट नहीं आई। क्लियर है? तो ये हमारा होता है क्या, सब्लिमेशन। एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये यही है कैम्फर का। कैम्फर एंड क्या एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, 9th क्लास के एनसीईआरटी में, कैम्फर प्लस सैंड का क्या सॉल्यूशन दे रखा है। कैम्फर प्लस सैंड का सॉल्यूशन लगा लो, या फिर मिक्सचर है, सॉरी मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है। उसमें उस एक्सपेरिमेंट में, उस एक्टिविटी में क्या बताया, जैसे कि मान लो क्या हुआ, यहाँ पे ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है, और यहाँ पे हमें वायर गोज रख दिया, ठीक है। वायर गोज रखने के बाद इसके ऊपर एक चाइना डिश रखनी है। चाइना डिश के अंदर क्या क्या होगा, हमारा कैम्फर होगा और हमारी क्या होगी, मिट्टी होगी। कैम्फर एंड सैंड होगा यहाँ पे, ठीक है, कपूर होगा और सैंड होगा, ये दोनों होंगे। ये हमारा है बर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो फनल आती है ना, उस फनल को हम उल्टा करके, समझ रहे हो, फनल को उल्टा करके यहाँ पे उल्टा करके इसको क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हीट होगा तो ये जो कैम्फर है ये क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। जो कपूर है ये वेपराइज हो जाएगी, और वेपराइज होने के बाद ये यहाँ पे जो इनर जो वॉल्स है ना इस फनल की, ये जो फनल है इस फनल की जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स, अंदर वाली जो वॉल्स है, वहां पे कैम्फर जो है वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। समझ रहे हो? और हमारी सैंड एज इट इज यहीं पे रहेगी नीचे ही। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, मतलब सब्लिमेट हो गई, क्या कैम्फर जो थी वो सब्लिमेट हो गई, सॉलिड था पहले, और वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, वो वेपराइज हो गई। और वो वेपराइज होने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, पहले वेपर बनी, फिर उसके बाद जब हम इसको फनल को यहाँ से हटाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड थी, मतलब कैम्फर जो कपूर थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट, मतलब लिक्विड स्टेज वहां आई नहीं, वो डायरेक्टली वेपराइज हो गई। क्या हो गई, डायरेक्टली वेपराइज हो गई, ठीक है। डायरेक्टली वेपराइज होने के बाद उसको जब थोड़ा कूल किया जाएगा तो आने तो चाहिए, अगर उल्टा करते लिक्विड स्टेज तो ये वाली स्टेज आएगी नहीं, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, मतलब हमें बिल्कुल उसके सॉलिड ग्रेन्यूल्स टाइप कैम्फर के हमें मिलेंगे। समझ गए? क्या किया, यहाँ पे हमने चाइना डिश के अंदर, ये हमारी चाइना डिश, इस चाइना डिश के अंदर हमारे पास कैम्फर और सैंड का मिक्सचर था, जिसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद जो हमारी कैम्फर थी, कपूर थी, वो क्या हो गई, वेपराइज हो गई, और फिर यहाँ पे जो फनल की बॉल्स है यहाँ पे चिपक गई। क्लियर है? यहाँ पे चिपकने के बाद जब इसको कूल डाउन किया तो वो पहले तो वेपर थी, और फिर कूल डाउन करने के बाद हमें वापस से उसकी सॉलिड स्टेट आ गई, और मतलब सॉलिड कैम्फर हमें फिर से मिल गई, मतलब लिक्विड कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लिक्विड स्टेट उसकी आई नहीं, डायरेक्ट सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू गैस, एंड गैस से मतलब वेपर्स से हमें डायरेक्टली सॉलिड्स मिल गया। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है अलोय। अलोय क्या होता है, अलोय के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे बुक में दे रखा है ये टॉपिक। अलोय क्या होता है बेटा, ये मिक्सचर होता है। क्या होता है ये, एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, किसका, मेटल का एंड नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, एलोय। क्लियर है? अब जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सुना है ना ये नाम, ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रास जो होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर का, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, तांबा का, कॉपर का और जिंक का। कॉपर और जिंक के जो मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, उसको बोलते हैं ब्रास। और ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। कॉपर और टिन के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रॉन्ज, और कॉपर और जिंक के मिक्सचर को बोलते हैं क्या, ब्रास। यहाँ पे कौन कितना परसेंट होगा, दोनों में ही कॉपर जो होगा वो हाईएस्ट अमाउंट में होगा, इसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी, मतलब 80% होगा ये, और जिंक या फिर टिन होगा 20%।
क्लियर है? ये था हमारा, मतलब ये अलॉय है, अलॉय है ना ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के क्या है, कॉम्बिनेशन है, इनका मिक्सचर है दो चीजों का, तो इसको हम अलॉय बोलते हैं। एक और होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, हमने सुना है, लिखा हुआ भी देखा है बहुत, मतलब यूटेंसिल्स के ऊपर हमने देखा है स्टेनलेस स्टील। इसमें जो होता है आयरन, ठीक है, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम, निकल, ठीक है, मोलिब्डेनम, ये बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं किसके अंदर, स्टेनलेस स्टील, इनको मिला के बनता है स्टेनलेस स्टील। क्लियर है? हमने क्या क्या देखा, इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल से, ठीक है, और फिर उसके बाद सब्लिमेशन देख लिया कि सब्लिमेशन हो रहा था, सब्लिमेट हो रहा था। उसके बाद हमने एलॉय का देख लिया कि छोटा सा टॉपिक देख लिया, एलॉय क्या होता है। फिर उसके बाद चलते हैं सस्पेंशन पे। ये सस्पेंशन वर्ड क्या होता है, मतलब हमने देखा कि सैंड प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो इमिसिबल है। देखा ना हमने, इमिसिबल है मतलब ये डिसॉल्व नहीं होते, देखा ना हमने। तो जो ये सस्पेंशन जो होता है, मतलब सस्पेंशन का मतलब है, मान लो ये कंटेनर है, ग्लास है जो भी, इसके अंदर वाटर है, तो इसमें अगर हम सैंड को डिसॉल्व करेंगे, मान लो यहाँ पे ये सैंड है, इसको डिसॉल्व करेंगे, मतलब स्टिर करेंगे, इसे स्टिर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे कहाँ पे, इस बॉटम में, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा, समझ गए? ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, समझ गए? ये सस्पेंशन है। अब इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं हम सैंड प्लस वाटर के सॉल्यूशन को, कैसे? बाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, मतलब जो इमिसिबल है सैंड और वाटर का, यहाँ पे हम इनको क्या कर सकते हैं, मतलब इनको सेपरेट आउट करेंगे, कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, मतलब जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा मिश्रण है, उसको क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है एट हाई स्पीड के ऊपर, इसको क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है। जैसे करते हैं ना, हम भी करते हैं, मतलब करते थे जब छोटे बच्चे थे, ऐसे करके और फिर घूमते थे ना ऐसे, तो वो स्पिनिंग होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसको स्पिन किया जाता है हाई स्पीड के ऊपर। जब हाई स्पीड के ऊपर जब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके हैवियर और जो दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स। जो हैवियर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और हैवी जो चीज होती है वो कहाँ पे सेपरेट आउट हो जाती है, बॉटम में। और ये जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे बिल्कुल फ्लोट करेंगे ऊपर के साइड, फ्लोट करेंगे, ठीक है, अपर मतलब ऊपर की साइड, अपर साइड, ऊपर की साइड ये फ्लोट करेंगे। और जो हैवी जो पार्टिकल्स होंगे सैंड के, वो हमारे क्या होंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स का क्या कर लिया, सेपरेशन कर लिया, किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर। समझ आया सेंट्रीफ्यूगेशन? आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, जिसमें हमने बताया कि दो इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। सब्लिमेशन हमने देखा, कैम्फर और किसका, वाटर का, सॉरी, कैम्फर और सैंड का जो मिक्सचर था, वहां पे हमने कैम्फर जो थी वो क्या हो रही थी, वेपर स्टेट में चली गई थी, वेपराइज हो गई थी, और फिर उसका क्या हो गया था, उसे मतलब लिक्विड स्टेट उसकी आई नहीं थी, वो वहां पे इनर वॉल्स जो थी उसकी फनल की वहां पे चिपक गई थी। वो हमने एक एक्टिविटी की थी। एलॉय में हमने देख लिया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, इसको हम एलॉय बोलते हैं। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, जिसमें कॉपर 80% होगा और जो जिंक है वो 20% होगा। ब्रॉन्ज देखा था, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, कॉपर जिसमें 80% होगा, टिन जो होगा वो 20% होगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील देखा था, जिसमें आयरन होगा, निकल होगा, क्रोमियम होगा और मोलिब्डेनम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सस्पेंशन देखा था, सस्पेंशन वही सैंड और वाटर का सॉल्यूशन लिया था। फिर उसके बाद हमने बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हमने उसको क्या किया था, सेपरेट, उसके सैंड के अंदर जो हैवी और लाइटर पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट आउट किया था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।